बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा वेलकम टू लेक्चर नंबर 8 इंग्लिश बुक फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हमने पढ़ा कि नॉर्मा जो है वो काफ़ी मुतजस्सिस है उसके बारे में, ऑफ़र के बारे में। और वो जब अपने दफ्तर आई है तो उसने कार्ड भी देखा है और ये भी देखा है कि उसके ऊपर सिर्फ मिसेस स्टीवर्ट और उसका टेलीफोन नंबर दर्ज था। फिर बाद अज़ां वो उसको स्कॉच टेप से जोड़ भी लेती है लंच के बाद। अब ये अपने जहन के अंदर रखिएगा कि व्हेन डिड नॉर्मा स्कॉच टेप द कार्ड, उसने कब किया था? आफ्टर लंच। और व्हाट वाज रिटन ऑन द कार्ड ऑफ मिसेस स्टीवर्ट, मिसेस स्टीवर्ट के कार्ड के ऊपर बेटा क्या लिखा हुआ था? तो आप लिखें ओनली हिज नेम एंड टेलीफोन नंबर वर प्रिंटेड ऑन हिज कार्ड। एड्रेस बेटा उसके कार्ड के ऊपर नहीं था। साफ ज़ाहिर है कि इस तरह का आदमी जो लोगों को गलत किस्म के, जो मुआशरे के जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं, जो उनके बरअक्स जब आकर आपको ऑफर्स देगा तो वो अपनी आइडेंटिटी को हिडन रखने की कोशिश करेगा। और दूसरा ये भी मालूम नहीं कि उसका नाम भी स्टीवर्ट था या नहीं था, क्योंकि उसने अपना आईडी कार्ड तो नहीं दिया था, उसने जस्ट अपना विजिटिंग कार्ड दिया था। ठीक हो गया? तो अब हम शुरू करते हैं अपना अगला लेक्चर जो है। जस्ट बिफोर 5 बजने से थोड़ी देर पहले शी डायल्ड द नंबर, उसने नंबर बेटा मिला दिया। ठीक हो गया? 5 बजे कब उसने नंबर कब मिलाया? हमने आपसे कहा था बेटा कि इसको ज़रा रखिएगा अपने पास, अपने हाईलाइटर्स जो हैं या पॉइंटर्स जो हैं, ऐसी बातों को हाईलाइट कर लें। ये MCQs हाईलाइट करते जाइएगा। जस्ट बिफोर 5 शी डायल द नंबर, नंबर कब डायल किया उसने? 5 बजने से थोड़ी देर पहले जो है। गुड आफ्टरनून सेड मिसेस स्टीवर्ट्स वॉइस, मिसेस स्टीवर्ट की आवाज़ आई। सपहर बखैर। अच्छा अभी देखें, गुड आफ्टरनून सेड मिसेस स्टीवर्ट्स। अब ये अगेन यहाँ पर जो है अपॉस्ट्रोफी जो है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, दो जगह पे होती है, कॉन्ट्रैक्शन और पोजेशन। ये पोजेशन है स्टीवर्ट्स वॉइस। वॉइस किसकी है बेटा? स्टीवर्ट की। ठीक हो गया? तो ये इसकी पोजीशन। ठीक हो गया? तो अपॉस्ट्रोफी हम लगाएंगे। अच्छा याद रखिएगा, एक बार छोटी सी बात और आपको बता दें कि अपॉस्ट्रोफी का जनरली नॉन लिविंग के साथ यूज़ गलत तस्वुर किया जाता है। अगर कोई नॉन लिविंग चीज़ है, फॉर एग्जांपल इफ वी राइट हियर द चेयर्स लेग इज ब्रोकन, ठीक हो गया? तो इसको गलत माना जाएगा। क्यों? ये नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग के साथ बेटा अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल गलत है। तो ये करेक्ट कैसे होगा? करेक्ट होगा द लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन। एम आई क्लियर? ठीक है? तो आपने बेटा इसको बेजान के साथ इस्तेमाल नहीं करना उसकी पोजीशन के लिए जो है। तो मिसेस स्टीवर्ट की आवाज़ आई। गुड आफ्टरनून। नॉर्मा ऑलमोस्ट हंग अप बट रेस्ट्रेन हरसेल्फ। नॉर्मा ने फ़ोन रख ही दिया था मगर उसने ख़ुद को रोका। बाज़ का ऐसे होता है कि आपसे कोई पूछ लेते हैं, बाज़ का घर में आते हैं कोई आपके रिलेटिव्स वगैरह, या अच्छा वो कहते हैं जनाब आप ये बताएं, इसकी इंग्लिश बनाएं। बारिश होते होते रह गई, तो आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे इट ऑलमोस्ट रेन्ड। कैसे होगी बेटा? इट ऑलमोस्ट रेन्ड। तो आप इसका तर्जुमा ऐसे भी कर सकते हैं, इस पूरे का नॉर्मा ऑलमोस्ट हंग अप बट रेस्ट्रेंड हरसेल्फ। आप इसके ऐसे भी कर सकते हैं, नॉर्मा फोन रखते रखते रह गई। रेस्ट्रेंड होता है खुद पे काबू पाना, कंट्रोल पाना, लेकिन उसने खुद पे काबू पाया। शी क्लियर्ड हर थ्रोट, उसने अपने गले को साफ किया। बात करते ऐसे होता है ना, बात शुरू करते ऐसे करते हैं, तो उसने ऐसे किया। दिस इज मिसेस लुइस, मैं मिसेस लुइस बात कर रही हूँ। अब बेटा याद रखिएगा कि अगर तो स्पीकर्स हैं वो आमने सामने हैं तो आप उसे कहेंगे आई एम लुबना, आई एम आलिया, व्हाटएवर योर गुड नेम इज, आप बयान करेंगे। बट इफ़ यू आर नॉट फेस टू फेस and you are on telephone, then you will say this is Alia, this is Shagufta, this is Lubna, whatever your name is, फिर आप ऐसे कहेंगे। ठीक हो गया? अब ये देखिए वो फ़ोन पर बात कर रहे हैं, उसने ये नहीं कहा आई एम मिसेस लुइस। अब लुइस आप कैसे लिखेंगे? लुइस बेटा ये लिखा हुआ है, लुइस आप ऐसे लिखेंगे। ठीक हो गया? यस मिसेस लुइस, जी बेगम लुइस। मिसेस स्टीवर्ट साउंडेड प्लेस्ड, मिसेस स्टीवर्ट की आवाज़ बड़ी खुशगवार सी थी। साउंड वही बेटा, लुक, सीम, साउंड, लगना, प्लीज्ड,
खुशगवार, खुश को कहते हैं। अगेन देखिए हमने आपसे क्या कहा था, वर्ब्स ऑफ अपेयरिंग के बाद यू वुड नॉट प्लेस एन एडवर्ब लाइक ऑर्डिनरी वर्ब्स। जो ऑर्डिनरी एक्शन वर्ब्स होते हैं वो अपने बाद एडवर्ब लेते हैं, वो एडजेक्टिव नहीं लेते, वरना फिक्रा क्या हो जाएगा, गलत। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे लिखते हैं ही वॉक्स स्लो, then this would be considered wrong and we'll say he walks slowly। ठीक हो गया। ये एक्शन वर्ब्स हैं। जो स्टैटिक वर्ब्स हैं जिसमें चार तो ये है लुक, सीम, साउंड, अपेयर, बार बार रिपीट भी होंगे, और पंक्चुएशन सिनोनिम्स में बड़े आते हैं। ये चार ही होते हैं, अब इनको अच्छी तरह याद कर लें। इसके अलावा जो है आपका फील वर्ब है, इसके अलावा आपका दो वर्ब्स जो हैं आपके, जो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन हैं, जिन सब चीज़ें परसीव करते हैं, जैसे टेस्ट है, जैसे स्मेल है, इन दोनों के बाद भी बेटा आप एडजेक्टिव लगाएंगे। जो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है वो सारे एडजेक्टिव नहीं लेंगे, क्लियर। जैसे सी है या लुक है, इन सब के बाद बेटा एडजेक्टिव्स देंगे। जिस तो कौन कौन से, स्मेल एंड टेस्ट। एम क्यूरियस, तो नॉर्मा उसे कह रही, मैं मुतजस्सिस हूँ। तो स्टीवर ने कहा दैट्स नेचुरल, ये तो कुदरती सी बात है। मिसेस स्टीवर ने कहा। अब यहाँ पर जो दैट्स है ये बेटा पोजेशन नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्शन है। ये किसकी कॉन्ट्रैक्शन है, दैट इज नेचुरल। ये कुदरती सी बात है बेटा, किसी को भी इतनी बड़ी रकम की ऑफर कर दें, इतनी खतीर रकम है, तो बेटा फिर वो तो ज़ाहिर है मुतजस्सिस हो ही जाएगा। ने कहा नॉट दैट आई बिलीव अ वर्ड ऑफ व्हाट शी टोल्ड अस। ऐसी बात नहीं है कि जो कुछ भी आपने हमें बताया मुझे उसके एक लफ्ज़ पर भी एतबार नहीं है। तो आगे से स्टीवर्ट कहता है ओह इट्स क्वाइट ऑथेंटिक। अच्छा, अब ये फ़र्क ज़हन में रहे ओह और आह में। अगर तो होगा आह, ये इंटरजेक्शन है, ठीक है। इसके एंड में जो है आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। जो ओह जो है ये जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ओह के बाद आप क्या लगाएंगे बेटा, कॉमा। वो सेंटेंस जिसमें ओह आएगा आप उसके आखिर में कभी भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं लगाएंगे, ठीक हो गया। जो आह वाले फिक्रे हैं ये दैट represents your deep sorrow, and we know that sign of exclamation comes when there is deep sorrow or very great surprise, or when we are extremely happy we use sign of exclamation। तो हम sign of exclamation को यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। तो आपने हमेशा ओह में और आह में बेटा फ़र्क जो है ज़हन के अंदर रखना है। और यहाँ देखें ओह के बाद है कॉमा और फिक्रे के आखिर में सिंपल कॉमा आया हुआ है। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक होता है जेन्युइन, रियल, असल जो है, जिसमें कोई इबहाम ना हो, जिसमें कोई शक ना हो। अब यह क्वाइट, QUITE क्वाइट, ये होता है मुकम्मल, पूरा जो है। एक होता है बेटा QUIET क्वाइट, ये होता है खामोश। एक होता है QUIT क्विट, छोड़ देना। ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, और ये बेटा वर्ब है। और इसकी तीनों फॉर्म है, ये इसकी बेस वर्ब है, इसकी जो पास्ट फॉर्म है वो भी क्विट है, और जो इसका पास्ट पार्टिसिपल है वो भी क्विट ही है, ठीक हो गया। तो वो कहता है कि इट्स क्वाइट ऑथेंटिक, ये बिल्कुल असल है, यानी कोई इसमें वो नहीं है, इबहाम नहीं होना चाहिए आपको जो है। मिसेस स्टीवर आंसर, मिसेस स्टीवर ने जवाब दिया वेल, अच्छा, वॉट एवर, चलो जो भी है, नॉर्मल वैल्यूड, नॉर्मल ने कहा। अब अगेन यहाँ पे डैश, व्हेन समथिंग लेफ्ट अनसेड, हम यहाँ कॉमा नहीं लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे आगे फिक्रा, पूरा फिक्रा वो था जो पूरी सेंस थे, ये पूरी सेंस बेटा अपनी नहीं दे रहा। तो यहाँ पर अब क्या लगा डैश, When you said someone in the world would die, जब तुमने ये कहा कि इस दुनिया में कोई शख्स मर जाएगा, what did you mean, तो इससे तुम्हारा क्या मुराद थी, क्या मतलब था तुम्हारा जब तुमने ये कहा इस दुनिया में कोई शख्स मर जाएगा। तो वो कहता है exactly that, बिल्कुल ये exactly होता है, precisely, accurately, बिल्कुल मेरी बात का यही मतलब था, बंदा मरेगा। ही आंसर, उसने जवाब दिया, it could be anyone, मरने वाला कोई भी हो सकता है, मरने वाला कोई भी हो सकता है। ऑल वी गारंटी, हम इस चीज़ की आपको पूरी ज़मानत देते हैं, इज़ दैट
यू डोंट नो them, कि आप उनको जानते नहीं होंगे। मतलब आपके जहन में कहीं ये हो कि आपका कोई प्यारा, आपका कोई रिश्तेदार इस दुनिया से चला जाएगा और वो उसकी जान आपके लिए उस $50,000 से हज़ारों गुना ज़्यादा कीमती थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उसको जानते नहीं होंगे। एंड ऑफ कोर्स, और हाँ बिलाशुबा, ऑफ कोर्स एज द कोर्स ऑफ नेचर वंस, पहले भी आपने बताया, बिलाशुबा के लिए होता है जिसमें कोई शक ना हो, दैट यू वुडंट हैव टू वॉच देम ट्राई, और ये वो आपके सामने मरेंगे भी नहीं। मतलब अगर आपको ये हो कि आपके सामने किसी को बहुत ज़्यादा अजियत दे के मारा जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं होगा, वो आपके सामने मरेंगे भी नहीं। एग्जैक्टली दैट ही आंसर, उसने जवाब दिया बिल्कुल यही। इट कुड बी एनीवन, मरने वाला कोई भी हो सकता है। ऑल वी गारंटी इज दैट यू डोंट नो देम, कि आप उनको जानते नहीं होंगे। एंड ऑफ कोर्स यू वुडंट हैव टू वॉच देम डाई, और ये कि आपको उन्हें मरता हुआ भी देखना नहीं होगा। अब सर एक छोटी सी बात करें, आप कहते हैं, एक मिसाल है, शाहमीर इज ए गुड बॉय, अच्छा लड़का है। अब क्या लिखेंगे, ही या दे, इज या आर आवर नेबर। तो जो प्रोनाउन होता है डेफिनेटली इट वुड बी अकॉर्डिंग टू इट्स नाउन, वो नाउन के मुताबिक होता है, बेसिक सी बात है। शाहमीर सिंगुलर है, तो अब सिंगुलर को किससे रिप्लेस करेंगे बेटा, डेफिनेटली सिंगुलर प्रोनाउन से। दे जो है थर्ड पर्सन प्लूरल है और एज आएगा, बात समझ में आ रही है। सो जो प्रोनाउन होता है इट इज अकॉर्डिंग टू इट्स नाउन, ये बात सही में रखिएगा। अब देखिएगा, वो कहता है exactly that, it could be anyone, मरने वाला कोई भी हो सकता है, indefinite pronoun, ठीक हो गया। ये सिंगुलर होता है, ये क्या होता है, सिंगुलर। ऑल वी गारंटी इज दैट यू डोंट नो them, them आप जानते हैं कि प्लूरल है, them क्या है बेटा, प्लूरल है। नाउ अब यहां पर उसने इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन क्यों यूज किया बेटा, वो इस वजह से है, जो anyone है, क्या आप बता सकते हैं एनीवन की सेक्स क्या है, मतलब वो जो है एनीवन जो है वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है, बता सकते हैं आप, नहीं तो। अब देखें शाहमीर के केस में कन्फर्म है कि ये क्या है, बॉय है, मैस्कुलाइन जेंडर का है, तो कन्फर्म है, आपने ही यूज कर दिया। सो व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट द सेक्स of the noun, you can never put he or she there, you'd have to use plural pronoun, ठीक हो गया। अभी देखिए सेम, someone has left his या her bag, कोई अपना बैग छोड़ गया है। अब बेटा बताएं आप कैसे यहाँ पर हिज या हर में से एक चूज करेंगे, आपको क्या पता वो जो समन है वो सिंगुलर है, वो वेदर इट इज फेमिनिन और इज मस्कुलाइन, आपको कैसे पता बेटा, आपको तो नहीं पता। सो आप यहाँ पर हिज या हर में से कुछ भी यूज नहीं करेंगे, आप क्या यूज करेंगे, देयर। इसी तरह वो वाले जो कॉलेजेस हैं जहाँ पर या स्कूल्स हैं, वहाँ पर जो है जहाँ पर कंबाइंड स्टडी होती है, जहाँ पर जो है को एजुकेशन होती है, वहाँ पर जो आपके इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो हमेशा इस फॉर्म के अंदर होती है, नो स्टूडेंट इज अलाउड टू ब्रिंग हिज और हर सेल फोन, एक मिसाल है। अगर आप बिल्कुल ठीक है, आप अगर आप हिज लगाएंगे तो वो सिर्फ बॉयज़ के लिए हो जाएगा, सिर्फ हर लगाएंगे तो वो दोनों के लिए, सिर्फ गर्ल्स के लिए हो जाएगा, तो आपको दोनों यूज़ करने पड़ेंगे। अगर आप ये दोनों नहीं लगाते फिर आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, देयर, क्या लगाएंगे बेटा, देयर। नो स्टूडेंट इज अलाउड टू ब्रिंग हिज और हर सेल फोन, या नो स्टूडेंट इज अलाउड टू ब्रिंग देयर सेल फोन, ठीक हो गया, क्लियर। अब आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पर बेटा उसने them क्यों यूज़ किया। और हाँ बिलाशुबा आपको उन्हें मरता हुआ देखना भी नहीं होगा। फॉर ऑल 50,000 नॉर्मा सेट, नॉर्मा ने कहा
तो क्या बदले में $50 मिलेंगे? दैट्स करेक्ट। उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है। शी मेड अ स्कॉफिंग साउंड। स्कॉफिंग होता है तंजिया। तंजिया होता है जब हम किसी के ऊपर तंज करते हैं। उसने एक तंजिया से लहजे में कहा। तंजिया बेटा हम ऐसे लिखेंगे, ये तो से होता है। तंजिया, ठीक हो गया। बल्कि एक इसके अंदर इसने ज़रा डाल दिया ऐसे, ये तंजिया से होगा, ये वाला गलत है, ठीक है। उसने तंजिया से लहजे में कहा। दैट्स क्रेजी, ये तो पागलपन है। किसी को मार देना पैसे के बदले, ये तो पागलपन है। ठीक हो गया बेटा। तो यहाँ पर हम ज़रा आज तक इसको बस करते हैं। अब मैं ज़रा आपको इसकी बामुहावरा ट्रांसलेशन वो करवा देता हूँ बेटा। जस्ट बिफोर 5 शी डायल्ड द नंबर। 5 बजने से थोड़ी देर पहले उसने अपना नंबर मिलाया। उसने नंबर मिला दिया। स्टीवर्ट का तर्जुमा कैसे होगा? 5 बजने से थोड़ी देर पहले उसने नंबर मिला दिया। गुड आफ्टरनून सैड मिसेस स्टीवर्ट्स वॉइस। मिसेस स्टीवर्ट की आवाज़ है, सब पहर बखैर। नॉर्मा ऑलमोस्ट हंग अप बट रेस्ट्रेंड हरसेल्फ। नॉर्मा फ़ोन रखते रखते रह गई। शी क्लियर्ड हर थ्रोट। उसने अपने गले को साफ किया। दिस इज़ मिसेस लुइस। शी सैड। उसने कहा मैं बेगम लुइस बात कर रही हूँ। यस मिसेस लुइस। जी बेगम लुइस। मिसेस सीवर्ट साउंडेड प्लीज। मिसेस सीवर्ट का लहजा बड़ा खुशगवार था। इसको भी हाईलाइट कर दीजिएगा। मिसेस सीवर्ट ने के लहजे में बात की, वो बड़ा प्लेस्ड है। आई एम क्यूरियस, मैं मुतजस्सिस हूँ। दैट्स नेचुरल मिसेस सीवर्ट से। मिसेस सीवर्ट ने कहा ये तो कुदरती सी बात है। नॉट दैट आई बिलीव अ वर्ड ऑफ व्हाट शी टोल्ड अस। ऐसी बात नहीं है कि आपने जो कुछ हमें बताया उसका एक लफ्ज़ पर भी मुझे एतबार नहीं है। ओह इट्स क्वाइट ऑथेंटिक मिसेस सीवर्ट। ऐसे मिसेस सीवर्ट ने जवाब दिया कि ये बात बिल्कुल असल है। वेल व्हाटएवर, अच्छा चलो जो भी है। नॉर्मा स्वैलोड। नॉर्मा ने बादले खास्ता मानते हुए कहा व्हेन यू सेड समवन इन द वर्ल्ड वुड डाई व्हाट डिड यू मीन। जब तुमने ये कहा कि इस दुनिया में कोई शख्स मर जाएगा तो इससे तुम्हारी क्या मुराद थी? एग्जैक्टली दैट, बिल्कुल यही आंसर। उसने जवाब दिया इट कुड बी एनीवन। मरने वाला कोई भी हो सकता है। ऑल वी गारंटी इज दैट यू डोंट नो देम एंड ऑफ कोर्स दैट यू वुडंट हैव टू वॉच देम डाई। हम इस चीज़ की पूरी ज़मानत देते हैं कि आप उन्हें जानते नहीं हैं, और हाँ बिलाशुबा वो आपके सामने मरेंगे भी नहीं। फॉर $50,000 नॉर्मा सेट। नॉर्मा ने कहा $50,000 के लिए। दैट्स करेक्ट। उसने कहा ये बिल्कुल ठीक है। शी मेड अ स्कफिंग साउंड। उसने बड़े तंजिया से लहजे में कहा दैट्स क्रेजी, ये तो पागल है। ठीक हो गया बेटा। अब हम ज़रा इसके सिनोनिम्स जो हैं उसकी तरफ आते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ऑलमोस्ट बेटा नियरली, अप्रॉक्सीमेटली को कहते हैं तकरीबन। रेस्ट्रेंड हरसेल्फ, काबू पाना बेटा। चेक्ड, कंट्रोल्ड, ये जो इधर है फर्स्ट पेज के ऊपर जो है वहाँ भी है बेटा। शी रिप्रेस अ स्माइल, वहाँ भी इसके वहाँ ये सिनोनिम ज़्यादातर रिप्रेस। साउंडेड, ये तो बेटा हिफ्स कर रहे हैं। लुक, सीम, साउंड, अपेरेंट को हिफ्स कर लें, ये बहुत अहम है। ये मैं इसके ऊपर एक स्टार भी लगा देता हूँ। क्यूरियस, मुतजस्सिस, इनक्विजिटिव, ये रिपीट आया हुआ है। इंटरेस्टेड को भी कहते हैं, ईगर को भी कहते हैं, कीन को भी कहते हैं। नेचुरल, जो कुदरती सी बात हो बेटा। पॉसिबल, प्रोबेबल, लाइकली। क्वाइट, मुकम्मल को कहते हैं। कंप्लीटली, होली, परफेक्टली। ऑथेंटिक, असल, रॉयल, जेन्युइन, ये भी आया हुआ है। ट्रू को कहते हैं। स्वैलोड, एक तो स्वैलो होता है ना निगलना, ये निगलने वाला नहीं है बेटा। ये एक्सेप्ट, एब्सॉर्ब। एग्जैक्टली, ठीक ठीक, बिलाशुबा। प्रिसाइसली, एक्यूरेटली। ऑफ कोर्स बेटा बिलाशुबा को कहते हैं। सर्टेनली, डाउटलेसली। स्कॉफिंग, टॉन्टिंग, बहुत अहम है। इस चैप्टर से ऑलमोस्ट इसका टॉन्टिंग ही आता है। मॉकिंग भी कई दफ़ा आया है, या सरकास्टिक। क्रेजी, पागल को कहते हैं। स्टूपिड, इनसेन, पागल को कहते हैं बेटा। नेवरदलेस, बहरहाल। हाउएवर, नॉनदलेस। प्रोपोजिशन, पेशकश को कहते हैं। ऑफर, प्रपोजल, सजेशन। हैंग अप, फोन बंद करना। डिस्कनेक्ट होता है ये। ऑफ ऑल द नर्व और ग्लेयर्ड, ये अगला पैराग्राफ है। ये जब हम अभी हमने पढ़ा नहीं है, जब हम ये पढ़ेंगे तो फिर बेटा आपको ये करवा देंगे। ठीक हो गया बेटा। ये आज का लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आपकी कोई क्यूरी हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट टाइम आपके पास बेटा इसके लिए आप हाईलाइटर ज़रूर रखिएगा। हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हाईलाइट भी करवाएंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।